Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय P.K.SIR। सो ओके गाइज, हम लोग चल रहे हैं आज एक और नए टॉपिक की तरफ। होप बिफोर इट एक्चुअली आप सभी वेल होंगे। सो ओके, चलते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है विच। जी हाँ, कुछ लगातार डेज देख रहे हैं आप हमारे WH फैमिली के अंदर डे बाय डे एक नया क्वेश्चन वर्ड आपके सामने आता है। सो आज का हमारा जो नया क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली का वो है विच, यानी इसकी हिंदी आपने जरूर सुनी होगी, कौन सा, कौन सी या कौन से वाले जितने भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे गाइज ओके विच से ही होते हैं। सो आज मैं पार्ट 1 विच का करवाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला जर्मन वही रहेगा जो हम लोगों ने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था हुज, ओके उसके अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वही सेम रहेगा। सबसे पहले WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर ओके नाउन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड उसके बाद में वर्ब फैमिली। ये सेम वही फॉर्मूला जर्मन जो मेरी लास्ट क्लास में था। ओके सो इसी के आधार पर हम लोग आज एक और ये क्वेश्चन वर्ड क्लियर करने वाले हैं, कुछ नए सेंटेंस बनाएंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू द WH फैमिली इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से पार्ट ऑफ आवर फैमिली और यू कैन से ऑफ आवर ओके इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश को भी फैमिली बोलता हूँ। ये बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे लाइफ में ये। ओके सो देखिए, जब भी हम लोग इस तरीके सेंटेंस बनाएं कि आप ओके कौन सा, कौन सी को लेकर, तो आज हम लोग यूज कर देंगे विच। जैसे कि देखिए, सबसे पहला प्रैक्टिकल फॉर्मूला है पास्ट टेंस का। आपको नंबर 1 दिख रहा है कि WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड वो है विच। उसके बाद में मैंने नाउन के रूप में एक यूज किया है डेमो बेस पे मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की 3 फॉर्म नहीं हो सकती। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद में यू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये डिड जर्मन पास्ट इंडेफिनेट के लिए आता है, वो आपको पता होगा, मेरी प्रीवियस क्लासेस आपने देखी भी होगी, अदरवाइज नहीं देखी तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो जरूर चैनल पे देखें आप। ओके सो अब इस लाइन की हिंदी निकलेगी विच मोबाइल डिड यू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी आपने कौन सा मोबाइल है वो यूज किया था। तो जर्मन एक सेंटेंस बनेगा यहाँ पर विच मोबाइल डिड यू यूज। अब यूज की जगह आप वर्ब कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपने कौन सा मोबाइल खरीदा था, सेंटेंस बनेगा विच मोबाइल डिड यू बाय, राइट। आपने कौन सी ऐप डाउनलोड की थी, सपोज करिए एक सेंटेंस हो रहा था, तो विच ऐप डिड यू डाउनलोड, राइट। मोबाइल की जगह आप ऐप भी यूज कर सकते हो। ध्यान दीजिए, आपको उस WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड और उस हेल्पिंग वर्ब के बीच में नाउन लगाना होगा अगर आप विच से क्वेश्चन कर रहे हैं तो। जर्मन ध्यान दीजिए। ओके सो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जर्मन जिसमें नाउन लगता है, खासकर ये 2 क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे ऐसे, हुज ओके एंड ये खासकर विच। बाकी में एक्चुअली अगर हम लोग पहले देखें तो शायद उसमें ये चीज़ नहीं थी, यानी नाउन नहीं था, बाकी सेम था। तो एक्चुअली डिपेंड करेगा आपकी हिंदी के ऊपर। सो सेंटेंस बनेगा विच मोबाइल ऐप डिड यू डाउनलोड, कि आपने कौन सी मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड की थी, राइट। एक सेंटेंस और आगे बढ़ते हुए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। जैसे मैंने कहा आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो विच न्यूज़पेपर वर यू रीडिंग। सेंटेंस बनेगा विच न्यूज़पेपर वर यू रीडिंग, राइट, यानी न्यूज़पेपर वो है क्या, नाउन के रूप में यहाँ आ रहा है, राइट। एंड इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप ओके कौन सी AC यूज कर रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा विच AC वर यू यूजिंग। ध्यान दीजिए, कौन सी के बाद जो आप सेंटेंस बोलते हो हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर, जैसे मैंने कहा आप कौन सा मोबाइल यानी मोबाइल, आप कौन सी AC यानी AC, आप कौन से ग्राउंड यानी ग्राउंड, यानी कौन सी के बाद जो वर्ड आप बोलते हो नाउन के रूप में वो सीधा इसके साथ लगा देना है। उसके बाद आगे सेम वही रूल रहेगा जर्मन जो आज तक हमारा ग्रामर का रहा है, तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ओके सो विच ग्राउंड वर यू गोइंग इन, आप कौन से ग्राउंड में जा रहे थे, सेंटेंस बनेगा। एंड ओके आप कौन सी सीट पर बैठे थे, तो सेंटेंस बनेगा विच सीट वर यू सिटिंग ऑन। पर के लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ये मैं आपको प्रेपोजिशन आगे करवाऊंगा, इन, ऑन, एट, ओके इनके यूजेस का है। ओके तब तक वेट करें। सो विच सीट वर यू सिटिंग ऑन, कि आप कौन सी सीट पर बैठे थे, राइट। एंड वेल वह कौन सी मूवी देख रही थी, सपोज करिए सेंटेंस बना रहा हूं उस 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए, तो यहाँ वर्क की जगह वॉच कर दीजिए, विच मूवी वॉज सी वॉचिंग, कि वह कौन सी मूवी देख रही थी, राइट। एंड सर्कल कौन सा बैच पढ़ा रहे थे, सेंटेंस बनेगा विच बैच वॉज सर टीचिंग। इसी तरीके से पास्ट टेंस का एक और सेंटेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर मैं बात करूं तो हेड का यूज किया जाता है वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ। जैसे मैंने कहा वेल आप कौन सी मूवी देख चुके थे, सेंटेंस बनेगा विच मूवी हैड यू वॉच्ड, राइट। एंड वेल वह कौन सा बैच पढ़ा चुका था, सेंटेंस बनेगा विच बैच हैड ही टॉट। ध्यान दीजिए 3rd फॉर्म लगाना है यहाँ पर। ओके एंड वह कौन सा मोबाइल बेच चुका था जब आप वहां पहुंचे, तो क्या सेंटेंस बनेगा विच मोबाइल हैड ही सोल्ड व्हेन यू रीच्ड देयर। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। लास्ट में एक और पास्ट टेंस का सेंटेंस रहता है डीप पास्ट के बारे में, गहरे पास्ट के बारे में, वो करते थे, जाते थे, इस तरीके वाले सेंटेंस, तो उसमें भी 1-2 बन जाएंगे। बने ये सेंटेंस आप कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे या पढ़ते थे, सेंटेंस बनेगा विच स्कूल डिड यू यूज टू स्टडी इन, राइट। एंड वेल ओके आप कौन से सब्जेक्ट की स्टडी किया करते थे, सेंटेंस बनेगा विच सब्जेक्ट डिड यू यूज टू स्टडी। एंड ओके आप कौन सा गेम खेला करते थे, सेंटेंस बनेगा विच गेम डिड यू यूज टू प्ले, राइट। इसी तरीके से आगे फ्यूचर टेंस में चलते हैं। जैसे मैंने कहा आज आप कौन सी मूवी देखेंगे, सेंटेंस बनेगा विच मूवी विल यू वॉच टुडे। ध्यान दीजिए विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर में। ओके अगर आप सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस बना रहे हैं तो। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे, सेंटेंस बनेगा विच लैंग्वेज
विल यू लर्न, राइट? एंड वेल वह कौन से पार्क जाएगी, सेंटेंस बनेगा विच पार्क विल सी गो इन, ओके? एंड इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूं तो बी के बाद में हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कौन सा न्यूज़पेपर इस समय पढ़ रहे होंगे, सेंटेंस बनेगा विच न्यूज़पेपर विल यू बी रीडिंग एट दिस टाइम, ओके? एंड वह कौन सा गेम खेल रहा होगा, सेंटेंस बनेगा विच गेम विल ही बी प्लेइंग। एंड अगर मैं फ्यूचर में एक और सेंटेंस बनाता हूँ खत्म की सेंस में, यानी काम खत्म की सेंस में, तो जनरल आपको पता होगा फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। एक सेंटेंस बनाते हैं वेल मैंने कहा कि यस वह इस समय यू नो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा, तो सेंटेंस बनेगा विच न्यूज़पेपर विल ही हैव रेड एट दिस टाइम टुमारो, ओके? एंड वह कौन सा बैच अटेंड कर चुकी होगी इस वक्त, ओके? सेंटेंस बनेगा विच बैच विल सी हैव अटेंडेड एट दिस टाइम। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बन जाते हैं पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर विच के, राइट? ओके वेल फ्रेंड्स कुछ प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने पास्ट और फ्यूचर के कुछ सेंटेंस बनाए विच के, ओके? प्रेजेंट में देखिए कैसे बनेंगे। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज के साथ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, सेंटेंस बनेगा विच मोबाइल डू यू यूज़, राइट? एंड वेल आप कौन सा ओके बैच पढ़ाते हैं सर, तो सेंटेंस बनेगा विच बैच डू यू टीच, ओके? एंड आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं या भाषा बोलते हैं, सेंटेंस बनेगा विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, राइट? एंड अगर यही थर्ड पर्सन के लिए मैं सिंगुलर के लिए लेके चलूँ ही शीट एनी नेम के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग डू की जगह डज यूज़ करते हैं और यहाँ पर वो लगा देना बीच के अंदर में नाउन, यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ जानने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा वेल वह कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो अब वो न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है। मेन वो आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद में मतलब यू नो जो नाउन है वो यहाँ लगाना होगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के बीच में। सो विच न्यूज़पेपर डज ही रीड, राइट? वह कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता है, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। सो और बनाएं, जैसे मैंने कहा वेल वह यू नो कौन सी मूवी देखती है, सेंटेंस बनेगा विच मूवी डज शी वॉच। एंड छोटू कौन सी कंपनी का चॉकलेट खाता है, सेंटेंस बनाइए सो विच कंपनी ऑफ चॉकलेट डज छोटू टेक, राइट? इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यू में चलते हैं तो इस एमआर से सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा वेल आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, सपोज करिए सो विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, राइट? क्योंकि ध्यान दीजिए प्रेजेंट में जब भी काम कंटिन्यू हो या पास्ट में जब भी कंटिन्यू हो तो वर्ब के साथ आईएनजी तो नो डाउट लगाना पड़ेगा आपको, ओके? सो विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, सेंटेंस बन जाएगा। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सो विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग, राइट? एंड वेल आप कौन सी मार्केट में जा रहे हो, सेंटेंस बनेगा विच मार्केट आर यू गोइंग इन। इसी तरीके से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ इज लगाइए। जैसे मैंने कहा वेल वह कौन सी सीट पर बैठी है, सेंटेंस बनेगा विच सीट इज शी सिटिंग ऑन, राइट? एंड छोटू कौन से ग्राउंड में खेल रहा है, सेंटेंस बनेगा विच ग्राउंड इज छोटू प्लेइंग इन, राइट? एंड वेल मेरा मोबाइल कौन से काउंटर पे पड़ा है, कंटिन्यू प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ आपसे, विच काउंटर इज माई मोबाइल लेइंग ऑन, ओके? इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि जब भी हमारा काम कोई खत्म हो जाए तो हम लोग हैज हैव से बातें करते हैं, आपको पता होगा डेफिनेटली। अदरवाइज मैं कहूँगा कि इस क्लास तक आने से पहले बेटर है कि मेरी प्ले लिस्ट में जाके कंप्लीट डे बाय डे यू नो वो सभी क्लासेस अटेंड करें ताकि आप बेस है जो आपका स्ट्रॉन्ग हो सके, ओके? उसके बाद ही आपको ये चीज़ें क्लियर होगी ज़्यादा ईजी, ओके? सो बनाते हैं सेंटेंस खत्म की सेंस में, मीन्स परफेक्ट की सेंस में, प्रेजेंट में। वेल ओके सेंटेंस बनेगा आपने कौन सी मूवी देखी है, सेंटेंस बनेगा विच मूवी हैव यू वॉच्ड, राइट? एंड वेल आपने कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, सो सेंटेंस देखिए विच इंस्टीट्यूट हैव यू टेकन द एडमिशन इन, ओके? एंड अगर यही वाक्य ले जाऊँ मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए तो जनरल आपको पता है कि यहाँ पर आपको हैज लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वेल वह कौन से रूम में गया है, सेंटेंस बनेगा विच रूम हैज ही गॉन इन। अब देखिए थर्ड फॉर्म लगाना होगा गो की गॉन। एंड वेल उसने कौन सा टॉय खरीदा है, सेंटेंस बनेगा विच टॉय हैज़ ही बॉट। एंड वेल उसने यू नो कौन सा गाना गाया है, सेंटेंस बनाइए विच सॉन्ग हैज़ सी संग। अब थर्ड फॉर्म होती है सिंग की संग। तो इस तरीके से आपके नो प्रेजेंट यू नो इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी सेंटेंसेस विच के बन जाते हैं। वेल ओके फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं यू नो कैपेसिटी के अंदर। अगर हम लोग ओके विच की बात करें सो देखिए जैसे मैंने कहा वेल आप कौन सी कंट्री जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, सो सेंटेंस बनेगा येस विच कंट्री कैन यू गो इन विदाउट वीज़ा, ओके? सो इस तरीके सेंटेंस आपका बन जाएगा। एंड इवन यू नो कौन सी भाषा आप बोल सकते हैं, ओके? सेंटेंस बनेगा विच लैंग्वेज कैन यू स्पीक, ओके? प्रेजेंट में कैन की बात हो रही है तो कैन का ही यूज होता है कैपेसिटी के लिए। एंड वेल ओके आप कौन से यू नो पहाड़ पे भी चढ़ सकते हो, सपोज करिए सो ओके विच माउंटेन कैन यू क्लाइंब ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा। पास्ट में अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी को लेकर तो यू नो कैन के बड़े भैया जिनका नाम है कुड, आप कुड का यूज करें। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कौन सा मैच जीत सकते थे, सेंटेंस बनेगा विच गेम कुड यू विन, ओके?
एंड बाय द वे आप कौन सी भाषा बोल सकते थे पार्लियामेंट में? सो सेंटेंस बनेगा विच लैंग्वेज कुड यू स्पीक इन द पार्लियामेंट, ओके। एंड इसी तरीके से वह कौन सी गाड़ी ड्राइव कर सकती थी, सपोज करिए, सो विच कार कुड शी ड्राइव, ओके। तो इस तरीके से अगर फ्यूचर में कैपेसिटी को लेकर बात करें तो बी एबल का सहारा लेते हैं और बी एबल के बाद टू आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो बनाइए सेंटेंस, जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कौन सा एग्जाम दे पाएंगे, सेंटेंस होगा विच एग्जाम विल यू बी एबल टू अटेम्प्ट या फिर टेक, ओके। वह कौन से होटल जा पाएगा, सेंटेंस बनेगा विच होटल विल ही बी एबल टू गो, ओके। एंड वेल वह कौन सा एग्जाम दे पाएगा, सेंटेंस बनेगा विच एग्जाम विल ही बी एबल टू अटेम्प्ट और टेक। एंड इस तरीके से और भी सेंटेंस बन जाएंगे, ओके। वह कौन से ग्राउंड पहुंच पाएगा, विच ग्राउंड विल ही बी एबल टू रीच, ओके। एट सो इस तरीके का आपकी सेंटेंस बन जाता है। इवन उसके बाद अगर मैं बात करूं सलाह को लेकर तो यहाँ शुड के साथ भी कुछ सेंटेंस बन जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। जैसे मैंने कहा वेल ओके मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, सपोज करिए ओके मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए 11th के अंदर, तो सेंटेंस बनेगा विच स्ट्रीम शुड आई टेक, ओके। जैसे कि आर्ट है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, ओके। या फिर आप बोल सकते हो इसको हिंदी में संकाय। ये सब्जेक्ट नहीं होता है। बहुत बार आपने देखा होगा किसी से जब भी हम पूछते हैं कि यार आपके पास 11th में क्या सब्जेक्ट था, तो बड़ा एक कॉन्फिडेंस से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास आर्ट थी, मेरे पास कॉमर्स था, ओके। तो ये कैसे सेंटेंस होते हैं, देखिए गलत बोलते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, इसको स्ट्रीम बोलेंगे, ओके। सो विच स्ट्रीम शुड आई टेक इन द 11th, मुझे 11th में कौन सी स्ट्रीम है वो लेनी चाहिए, ठीक है। एंड इवन इसके साथ और सेंटेंस बन सकता है कि यस मुझे कोल्ड के लिए कौन सा कैप्सूल लेना चाहिए, सो विच कैप्सूल शुड आई टेक फॉर द कोल्ड। एंड ओके मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए, सो विच गेम शुड आई प्ले। इसी तरीके से पास्ट में जाएंगे तो क्या शुड के बाद में आप हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ओके। तो ऑटोमेटिक वो पास्ट की सलाह का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने कहा वेल मुझे कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा विच कंपनी शुड आई हैव वर्कड इन। ध्यान दीजिए हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाना होगा आपको, विच कंपनी शुड आई हैव वर्कड इन, राइट। एंड वेल मुझे कौन सी मार्केट से शॉपिंग करनी चाहिए थी, सेंटेंस बनेगा विच मार्केट शुड आई हैव शॉप्ड फ्रॉम, राइट। एंड वेल मुझे कौन से ग्राउंड में खेलना चाहिए था, सेंटेंस बनेगा विच ग्राउंड शुड आई हैव प्लेड इन। तो इस तरीके से आपके कैपेसिटी और सलाह के अंदर भी, एडवाइस के अंदर भी सेंटेंस आपके बन जाते हैं, ओके। सो वेल फ्रेंड्स कुछ और भी सेंटेंस बनते हैं लास्ट एंड फाइनली, ओके। इस पार्ट 1 के अंदर कुछ और सेंटेंस क्लियर करते हैं, वांट टू एंड नीड टू के अंदर, जैसे विच से कैसे बनने वाले वो भी क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कौन सी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, सेंटेंस बनेगा विच लैंग्वेज डू यू वांट टू स्पीक, राइट। एंड आप कौन सा मैगजीन पढ़ना चाहते हो, तो सेंटेंस बनेगा विच मैगजीन डू यू वांट टू रीड। एंड अगर थर्ड पर्सन हो तो सिंगुलर, तो यहाँ डज का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा वेल वह कौन सी डिश खाना चाहती है, सेंटेंस बनेगा विच डिश डज शी वांट टू टेक। एंड वेल छोटू कौन सा गेम खेलना चाहता है, सेंटेंस बनेगा विच गेम डज छोटू वांट टू प्ले, राइट। एंड अगर इसी तरीके से पास्ट में लेके जाऊं तो यहाँ डिड का यूज करेंगे डज की जगह, एंड आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, आगे वांट टू ही रहेगा। और ध्यान दीजिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप कल कौन सी स्वीट लाना चाहते थे, सेंटेंस बनेगा विच स्वीट डिड यू वांट टू बाय और यू कैन से कैरी, ओके, यस्टरडे। एंड इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एंड वेल आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, सेंटेंस बनेगा विच कॉलेज डिड यू वांट टू टेक द एडमिशन इन, ओके। एंड आप एक्चुअली कल कौन से टेंपल जाना चाहते थे, सेंटेंस बनेगा विच टेंपल डिड यू वांट टू गो इन, ओके। एंड फ्यूचर में सेंटेंस बनते नहीं है वांट टू के, इट डजंट शूड, ओके। अभी हम लोग चलते हैं आगे नीड टू के अंदर, तो 3 सेंटेंस और बनने वाले हैं प्रेजेंट के अंदर, डू डज डिड के अंदर, एक एक वो भी बना लीजिए। वेल आपको कौन सी मेडिसिन लेने की जरूरत है, सो सेंटेंस बनेगा विच मेडिसिन डू यू नीड टू टेक। एंड वेल आपको कौन सी टैबलेट लेने की जरूरत है, सेंटेंस बनेगा विच टैबलेट डू यू नीड टू टेक। एंड वेल आपको कौन सा डिसीजन लेने की भी जरूरत है, सो विच डिसीजन डू यू नीड टू टेक नाउ। एंड अगर थर्ड पर्सन है यहाँ पर तो ही किसी टेनिम के साथ डज लगाइए। जैसे उसे कौन सा स्ट्रीम लेने की जरूरत है, सेंटेंस बनेगा विच स्ट्रीम डज ही नीड टू टेक नाउ। एंड वेल उसे कौन सा सब्जेक्ट लर्न करने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा विच सब्जेक्ट डज ही नीड टू लर्न नाउ। एंड इसी तरीके से वेल सीता को कौन सा रूल बनाने की जरूरत है अभी, सो विच रूल डज सीता नीड टू मेक नाउ। पास्ट में चलेंगे डिड का यूज होगा। बाय द वे जैसे आपको कौन सी कंपनी का टीवी खरीदने की जरूरत थी, तो सेंटेंस बनेगा विच कंपनी ऑफ टीवी डिड यू नीड टू बाय। एंड वेल इसी तरीके से यस आपको कौन सी कंपनी के जूते खरीदने की जरूरत थी, तो सेंटेंस बनेगा विच कंपनी ऑफ शूज डिड यू नीड टू बाय, ओके। सो इस तरीके से आपके यानी वांट टू नीड टू में भी सेंटेंस बन जाते हैं। सो ओके गाइस इस क्लास का डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर होमवर्क करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन करें। एंड ओके अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो डेफिनेटली से लाइक एंड शेयर भी करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और यू कैन सी इन द सेकंड पार्ट ऑफ विच। टिल देन हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, लव यू अ लॉट, बाय बाय।